डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं 20 बीघा क्षेत्र में। यहां पर माँ धारी देवी कीर्तन मंडली से मुलाकात कर रहा हूं। यहां हर महिला माँ धारी देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं और आज हम आपसे कीर्तन पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके कार्यों पर बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप स्वच्छता मिशन से भी जुड़े हैं, आप साफ सफाई की बात करते हैं, आप पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। आपसे हम अभी बहुत सारी जानकारियां लेंगे और बहुत सारी जानकारी आप हमारे साथ साझा करेंगे। शशि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सोचा था जब इस कीर्तन मंडली का गठन हुआ था? सर, मंडली को बनाए हुए लगभग 5 साल हो गए हैं और मंडली हमने इसलिए बनाई थी कि सभी बहनें एक तो अपने भगवान का कीर्तन भजन करेंगे और सभी बहनें एक साथ टाइम पास करेंगी। और उसकी दया से, आज माँ धारी देवी की दया से हमारी मंडली बहुत आगे बढ़ चुकी है। हर प्रोग्राम में भाग भी लेती है, हर जगह फर्स्ट भी आ रही है। ये उसी की कृपा है। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया था आपके बारे में बताना कि आप लोग प्रथम आए थे। 32 कीर्तन मंडलियां थी, उनके बीच में जो कंपटीशन हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप में जो आत्मविश्वास देख रहा था उस समय जब आप प्रस्तुति कर रहे थे तो बहुत आत्मविश्वास था। महिलाएं नृत्य भी कर रही थी, गा रही थी और जो आप वाद्य यंत्र बजाते हैं वो भी बहुत अद्भुत था। कीर्तन मंडली से बात हो रही है तो क्यों ना कीर्तन की शुरुआत की जाए।
महाराज की जय। बहुत अच्छा भजन आपने सुनाया। और शशि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप कीर्तन मंडली से नहीं जुड़े थे, आज आप कीर्तन मंडली से जुड़े हुए हैं, कितना बदलाव महसूस करते हैं? सर वैसे तो इसमें बदलाव बहुत आ गए हैं। पहले तो अपने घर से और काम से घर तक ही सीमित थी, लेकिन आज जहाँ भी जाते हैं हमारी मंडली का नाम है, हमारा नाम है। कहीं भी एक भी बहन को कोई भी पहचान लेगा तो बोलेगा कि हाँ, ये धारी देवी कीर्तन मंडली वाले हैं। तो इसलिए पहले से अब में बहुत बदलाव है, जान पहचान भी है, मान सम्मान भी बहुत है। इसलिए मांगलिक कार्यक्रमों में आपको आमंत्रित किया जाता है, आपके फ़ोन नंबर उनके पास हैं, किस तरह से आमंत्रित करते हैं? कैसे उनको पता चलता है कि माँ धारी देवी कीर्तन मंडली कार्य कर रही है और हमारे आमंत्रण पर वो लोग आ जाएंगे? सर हमारा ये कि है कि जहाँ भी हम कीर्तन में जाते हैं वहाँ से पक्का 2 या 3 बुकिंग आती हैं हमारे कीर्तनों को सुन के। तो इसलिए कि किसी भी बहन का एक फ़ोन नंबर मांग लेते हैं, वो हम फ़ोन नंबर दे देते हैं और जैसे ही फ़ोन नंबर देते हैं तो तुरंत फ़ोन आ जाता है कि वहाँ कीर्तन में जाना है। इसलिए हर जगह जहाँ जाएंगे वहाँ से 2-3 कीर्तन पक्का आएंगे। तो वो लोग उसी दिन नंबर मांग देते हैं कि हमें आपके कीर्तन पसंद आए, नंबर दे दो। तो हम अपने ही फ़ोन नंबर दे देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो प्रस्तुति है उनको पसंद आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप का जो कार्य है वो भक्ति का है। भक्ति का, हाँ जी। सबसे भक्ति में रम जाते हैं। जब आप गीत गाते हैं तो उसमें रम जाते हैं। पता नहीं चलता कि अभी मैं आपको देख रहा था कि आप ढोलक बजा रहे थे, बहुत सुंदर ढोलक बजा रहे थे, और ढोलक और गीत एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए हुए थे। कैसे सीखी है ढोलक? क्या आपको बचपन से ढोलक बजाना आता है या अभी आपने सीखा है? नहीं सर, ढोलक मैंने आज से 10 साल विनीता बिष्ट ने सिखाई थी। मेरे साथ में 4-5 औरतें, हम 4-5 महिलाओं ने मिल के सीखी थी। लेकिन आज ये है कि जब बजाती गई तो आज ढोलक में नाम आ रहा है। लेकिन मेरे साथ की जो और हैं वो भी करती हैं कीर्तन, पर सिर्फ घरों में करती है, वो बाहर नहीं जा पाती। मैंने सुना है कि महिलाएं जब घर के कार्य निपटाती हैं तो गुनगुनाती हैं, आप भी ऐसा करते हैं? जी हाँ, 24 घंटा मेरा यही काम है। मैं किचन में जाओ, बाहर जाओ, बल्कि गली में लोग सुनते हैं कि अरे भाई आवाज़ कम कर ले। होता है सर ऐसे कि जैसे मैं घर में अंदर से बाहर हूँ, कोई खड़ा है, हाँ तेरे भजन चल रहे होंगे, ठीक है। सुबह उठ के पहले सबसे पहले भजन लगाती हूँ, 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ। FM रेडियो लगाती हूँ मैं अपने फ़ोन में, रेडियो रहबार है, उस पर सीधा 8 बजे तक टोटली भजन आएंगे, उसके बाद गढ़वाली गाने। बहुत अच्छा लगा। और महिलाओं के साथ कीर्तन मंडलियों को कवर करते हुए मैं भी कुछ पुण्य प्राप्त कर रहा हूँ और मैं भी भगवान के भजन सुन रहा हूँ। विनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गीत हैं, जो भजन है, जो आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? जी हम YouTube से निकाल के तब लिखते हैं, तब अपनी आपने लाइन। डायरी बनाई है कोई? हाँ जी, बहुत तो उसमें गाने जोड़ते रहते हैं जान? बहुत लिखती हूँ मैं, मुझे लिखने का शौक है बहुत। तो आप अगर मेरी 4 बजे नींद खुलेगी तो मैं 4 बजे भजन लिखूंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। 12 बजे खुलेगी तो अगर मुझे 12 बजे भजन याद आ गया, मैं 12 बजे लिखती हूँ। पहले जब मैंने शुरू करी कीर्तन मंडली तो उस समय तो बहुत, मैं 12 बजे 1 बजे जब भी मुझे भजन याद है, मैं उस एक लाइन मैंने रात को लिख देती हूँ कि सुबह उसको फिर दोबारा लिखूंगी, तो कहीं मैं सुबह भूल न जाऊँ। अच्छा, आपने जो गीत आप YouTube से लेते हैं हाँ या आप कहीं सुनते हैं, हाँ जी। उन भजन को आप अपनी डायरी में हाँ नोट जी, कर बस। लेते हैं। हाँ जी। लगभग कितनी मोटी डायरी होगी? मेरी होगी 3-4-5 डायरी, 5 डायरी? बहुत मोटी मोटी है। डायरी में कर दो याद, कुछ दिल में कर दो याद, सुन के बोलिए। कुछ दिल में कर दो याद, कुछ डायरी में लिख दो। जो पुराने जो याद आ गए तो अपने मुँह से बिना डायरी के बोल लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास एक डायरी है, उस डायरी फिर प्रैक्टिस भी करते हैं आप। हाँ जी, बहुत। जब आपकी अभी मैंने इनको नया जोड़ अपने साथ, तो इन सबको मैंने 2 साल से सिखा रही, ढोलक भी सिखाए और भजन भी सिखाए। विनीता जी, एक जानकारी चाहूँगा, जब आपको पहली बार ये पता चला कि आपको कंपटीशन में भाग लेना है, हाँ जी, तो उसकी जो तैयारियां हैं वो किस तरह से आपने तैयारियां की, उसके बारे में जानकारी? पहले से तैयारी रहती, बस भजन याद रहते हैं, वैसे ही भजन याद रहते, मुख आगर भी रहते वैसे भी। विनीता जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 7-8 7-8 तक। 8। आप पहाड़ में रहते थे? हाँ जी, पहाड़। बचपन का कोई किस्सा याद आता है आपको? बहुत याद है। कोई किस्सा सुनना चाहेंगे? बस घास लकड़ी काटी, और जैसे स्कूल गई, स्कूल से भी आके घास काटी, लकड़ी काटी, ऐसे कभी कितने किलोमीटर पैदल चलते थे स्कूल के लिए? बहुत दूर, 3-4 किलोमीटर होगा। तो आप घास लकड़ी के लिए तो बहुत दूर, 10-15 आप बचपन में चाहते थे कि कुछ बनना है जीवन हाँ जी, में? छोटे से थे मेरे शौक। क्या था? गाने का। तो स्कूल में गाती थी, जगह जगह जाती थी स्कूल में, खेल और गाने का बहुत शौक था, समझो। तो जो वो शौक था आपका, उसको आज आप पूरा कर रहे हैं। हाँ जी। कीर्तन मंडली के माध्यम से। हाँ जी। कीर्तन मंडली से जुड़ने पर अपने आत्मविश्वास में, अपने व्यक्तित्व में कितना बड़ा बहुत परिवर्तन विश्वास है, बहुत। माता भी तो बहुत विश्वास है, हमेशा साथ में है, जहाँ भी जाती हूँ साथ में। जब आप कीर्तन
गाते हैं, जब भजन गाते हैं, जब ढोलक की थाप पर भजन प्रस्तुत किए जाते हैं तो मन में क्या चल रहा होता है? बाई चांस अगर मैं भूल भी गई ना वो लाइन तो अपने आप मेरे को वो अपना आप याद आ जाती हो। अगर मैं मुँह खाकर गए तो अगर मुझे वो भूल भी गई तो वो अपना आप मतलब माता का वो होगा आशीर्वाद, फिर अपना आप याद आ जाता हो। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं 20 बीघा में माँ धारी देवी कीर्तन मंडली से। हाँ जी। 20 बीघा ऋषिकेश क्षेत्र में आता है और ये एक नगर निगम का हिस्सा है। स्वच्छता से संबंधित कार्य भी करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। मैं नीलम जी से जानना चाहूँगा, अगर कहें कि हमें एक स्वच्छता का अभियान चलाना है जी, तो व्यक्तिगत तौर पर आपकी पहल क्या होती है? व्यक्तिगत तौर पे तो पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है। अगर मैं अपना घर साफ रखूँगी तो फिर थोड़ा बाहर, फिर बगल में, फिर ऐसे बोल बोल के अब जैसे मंडली है कि आज यहाँ पे अगर हम सफाई करें, एक प्लॉट कर दें, या कहीं शादी, आजकल शादी होती है ऐसी मतलब कचरा ऐसे फेंक देते हैं, तो वहाँ जाके साफ़ सफाई करना, तो लोग देखते हैं फिर उसमें कि हाँ लेडीज ऐसा, तो वो फिर वो अपना आप ही आगे बढ़ता जाता है। बहुत सही बात है कि जब हम पहल करेंगे तभी हम दूसरों को कह पाएंगे। अब जब हम दूसरों को कहेंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे लोग ऐसे जुड़ते जाएगी फिर ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। जब आप कीर्तन मंडली से जुड़े जी। तो क्या सोचा था आपने कि मुझे कीर्तन मंडली से जुड़ना है? क्या सोच रहे थे आप उस नहीं, समय? मैं ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था मैंने, लेकिन जो हमारे अध्यक्ष हैं इन्होंने मुझे जुड़ने के लिए बोला था कि आजा जुड़ जा। तो मुझे आता नहीं था, ना ढोलक बजानी ना गाना, कुछ नहीं आता था। तो कि नहीं आजा, कुछ नहीं होता, सीख जाएंगे। तो अभी मुझे 1.5 साल हुए होंगे अभी। तो अभी इन्होंने सिखाया था ढोलक गाना, तो सीख गए थोड़ा, तो अब अच्छा लगता है। अब घर से बाहर निकल रहे हैं और थोड़ा मतलब गाने का भी, और बाहर देखते हैं कि क्या हो रहा है, थोड़ा मतलब आदमी सीखता ही है। अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो घर के अंदर उतना नहीं, हम क्या टीवी फ़ोन में ही लगे रहते हैं, लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं हाँ भाई हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे हैं, मतलब कुछ जानते ही हैं। ये कहा जाता है कि जब महिलाएं समूह में होती हैं, जी। चाहे आप स्वयं सहायता समूह की बात करें, जी। चाहे महिलाओं के किसी संगठन की बात करें, तो महिला अपने आप में सशक्त हो जाती है। हाँ जी। नीलम जी कितना मजबूत पाते हैं अपने आप को? वैसे तो हम पहले ढाल वाला समूह से भी मैं जुड़ी हुई थी, तो जैसे जूट वूट का काम है तो वहाँ भी जो स्लीपर में जो है तो मेरी ही बनाई हुई, मतलब अभी बाहर अमेरिका से शायद वो आए तो मेरी हाथों की वो पास हुई थी। फ्रांस में भी गई थी तो मेरे हाथों की हुई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई कमी है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये होता है कि एक लेडीज के पास कभी मतलब अपने पति के पास ही लाओ दो, ऐसा होता है। तो अभी बाई चांस कभी नहीं होता तो अपने हैं तो खुद से, मतलब अभी हम जैसे वृंदावन घूमने गए थे तो मतलब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना तो घूम फिर के आ जाओ, मतलब ये होता है। आपका कहना है कि जब हम कीर्तन मंडली से जुड़े हैं, हम किसी स्वयं सहायता समूह से हाँ जी, जुड़ते हाँ हैं जी। तो हमारे खुद के मतलब जैसे जितना मतलब हो सकता है कि 100, 200, 500 जमा करते हैं महीने के, तो हमें वो आपस में मिलता है। कीर्तन मंडली भी जैसे होते हैं तो आपस में जैसे, वैसे तो हम जैसे कभी किसी गरीब का हो या कहीं भागवत वगैरह होती है, हमारी मंडली ने भी करवाई थी, तो भागवत करवाई थी, उसमें से भी तो हम आपस में मतलब बांट मूट के कर लेते हैं। मतलब सामाजिक सरोकारों से भी आपकी कीर्तन मंडली जुड़ी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कीर्तन मंडली चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करती है, कीर्तन मंडली प्रसन्न करने का काम करती है, कीर्तन मंडली आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है। हम कीर्तन मंडली के साथ बैठे हैं तो क्यों ना एक भजन और सुना जाए।
अभी हम बात कर रहे हैं सविता काला जी से। सविता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप पहली बार कीर्तन मंडली के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में गए, हाँ जी, तो आप क्या सोच रहे थे कि पहली बार हम लोग गए हैं, क्या परफॉर्म अच्छी तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लोगों को पसंद आएगा ही नहीं आएगा, इस बारे में कुछ सोच रहे थे आप? हाँ जी, सोच भी रहे थे एक, पर सबसे बड़ी खुशी की मेरे को ये थी, जिसने मेरे को जोड़ा वो हमारे साथ एक खंबे की तरह खड़ी थी। मैं इस वजह से मंडली में जुड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपनी खुशी के लिए मंडली में गई। मेरे को ना पैसों का था, न ये था कि मैंने दुनिया को दिखाना है, ना मेरे को कुछ था। मैं ये इतनी बिकट संग में उससे गुजर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपनी खुशी के लिए वहाँ गई, इन बहनों के साथ हंस खेल के अपना दिन काटे मैंने। मेरे को ये लगा इनके साथ जाऊँगी तो मेरा जो खोया हुआ है वो मेरे को वापस मिलेगा। मैं कीर्तन के माध्यम से उसको हर जगह ढूंढती हूँ, हर जगह पाती हूँ, और मेरे को मिली भी, बहुत खुशी मिली। जहाँ पे हम 7-8 इकट्ठे हो जाते हैं मेरे को उसकी याद बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि इनके चेहरे ही देख के मेरे को इतनी खुशी मिल जाती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इन्होंने मेरे को उठाया है। ये मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरा पति भी है, मेरा सब कुछ ये है, क्योंकि पति भी ड्यूटी चला गया, माँ बाप भी अपने घर चले गए। इन्होंने मेरा साथ दिया। जब मैं इनके साथ जुड़ी तब मैं इसको मिली। इसने बोला दीदी मेरे साथ आएगी? मैंने कहा हाँ आ जाऊँगी। मैंने कहा ये नाराज़ नहीं होंगे तो आ जाएंगे। इन्होंने बोला जहाँ तू खुश रहती है तू वहाँ जा, हमारे साथ भी आएगी तो आ जाना, हम तेरे मन। पर इन्होंने बोला जहाँ तू खुश है तू जा। इन्होंने इनकार नहीं किया। जैसे होता है कि नहीं हमारे साथ भी है, उनके साथ, इसके साथ गई, इसने कदम से कदम मिलाया। ऐसे नहीं है, मेरे सब बहनें ऐसे हैं, मेरी माँ से बढ़ के हैं। मेरे को कहीं पर दुख हुआ होगा तो इन्होंने मेरा हाथ थामा है। सविता जी बता रही हैं कि कीर्तन मंडली से जुड़कर बहुत सारे तनावों से मुक्ति मिल जाती है, बहुत दुख भूल जाते हैं और हम कुछ नया करने की सोचते हैं। कीर्तन मंडली एक ताकत है। कीर्तन मंडली महिलाओं के सशक्तिकरण की बुनियाद है। ये एक हमें अलग जगाती है कि हम कुछ अच्छा करें, अपने लोगों के नाम पर अच्छा करें, अपने लिए अच्छा करें। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कीर्तन मंडली से तो आप जुड़े हैं। हाँ जी। जब आप जाते हैं कुछ सौगात मिलती है। हाँ जी। आप लोग कहते नहीं है किसी सौगात के लिए, आप लोगों को सौगात मिलती है, वो स्नेहवश आपको सौगात देते हैं। वो जो सौगात है उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि आप बता रहे थे सामाजिक कार्य, और भी किस तरह के? अभी हमने 8 अक्टूबर को भागवत की थी, हमारी मंडली ने खुद की थी। उसमें पूरा सहयोग हमारी मंडली का था। हमने मांगा भी, चंदा भी मांगा, मगर जितना 50% हमने चंदा मांगा उससे दुगना हमने खुद लगाया। कुछ अब मेरी बहनों ने अपने पल्ले से दिया, कुछ हमारे कीर्तन के थे, मगर ज़्यादा मेरी बहनों ने अपने पल्ले से दिया। पर किसी बहन के मुंह पे इतनी शिकज नहीं आई कि हमसे लगा, खुशी खुशी गया। जिस दिन ब्यास जी गए, इतना आशीर्वाद दे के गए, उस दिन से आज की तारीख हम खाली नहीं है, खाली नहीं है हमारी मंडली। हर एक दिन में 2-2 कीर्तन, 3-3 कीर्तन आए हमारे। और जहाँ जाते हैं, जहाँ हम जाते हैं, हमने कभी किसी पे मांग नहीं रखी, मगर माँ धारी देवी की कृपा इतनी रहती है कि खुशी खुशी आते हैं वहाँ से, खुशी खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी आपसे बात करते हुए, और आपके अनुभवों को भी जानने का मौका मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कीर्तन मंडली है वो दूसरों को भी प्रेरित करती है, हौसला बनाती है, साहस बनाती है कि जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, कष्ट भूल जाने चाहिए, क्योंकि कष्टों को भूलकर आप आगे बढ़ते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है। नहीं, मैं तो जितने टाइम, चाहे आधा घंटा मिलूँ, चाहे 1 घंटा मिलूँ, चाहे फ़ोन में बात करूँ, जितने टाइम इनके साथ में टाइम बिताती हूँ वो मेरे लिए अनमोल होता है। और उन्हीं के खातिर मैं आज जी रही हूँ। ये है, मैं अपना दुख पूरा है, हमारे साथ 5-6 हैं, मगर जितना मैं इससे करती हूँ शेयर, मैं किसी और से नहीं करती। महिलाएं शक्ति का प्रतीक हैं। आप माँ धारी देवी कीर्तन मंडली से जुड़े हैं। हाँ जी। शक्ति का प्रतीक हैं, हौसला बंधाते हैं। क्यों ना माँ के नाम पर एक भजन की पुस्तक। हाँ जी।
सुंदर प्रस्तुति माँ धारी देवी की, और शक्ति का पुंज है माँ, और उनकी शक्ति हर महिला में निहित है, हर महिला में समाहित होती है उनकी शक्ति, तभी तो महिलाएं आगे बढ़ती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? विजय नोटियाल। विजय नोटियाल जी से जानना चाहूँगा, आप तो पहाड़ में रहे हैं हाँ जी। और बचपन आपका पहाड़ में बीता है। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? 10th तक पढ़ाई की है। स्कूल जाते थे? जी। तो क्या बचपन का कोई किस्सा हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? और जो मेरी सहेलियाँ थी ना, तो हम वहाँ रामलीला का पाठ करते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो हाँ, फिर जैसे मेरी मम्मी लोग है ना, तो हमारा तो 8 तक तो गांव के पास स्कूल था। तो जैसे माँ लोग गांव जंगल में जाते तो हमारे लिए काम बता के जाती थी। जैसे कि स्कूल से आओगे तो तुमने धान भी कूटना है, गोबर भी निकालना है, पानी भी लाना है और बर्तन भी धोने हैं। तो आधा काम मतलब जो था वो स्कूल के साथ साथ घर का भी पूरा कर लेते थे। जब तक माँ लोग आते थे उनके लिए चाय पानी रोटी सब्जी सब बना देते थे। तो कितने किलोमीटर पैदल चलते थे स्कूल के लिए? हमारा स्कूल तो बहुत दूर था सर, बीच में गधेरा था, मतलब हमारा 10-11 किलोमीटर था। 9th से हमारा दूर था स्कूल। तो सुबह चले जाते थे तो पेपरों में लोग वहीं कमरा लेते थे। तो मेरे पिताजी ने बोला, मेरे पिताजी तो बहुत ऐसे थे ना, मतलब आवाज़ नहीं निकलती थी हमारे पिताजी के सामने। तो मेरे पिताजी ने बोला घर से जाओ। तो सुबह 4 बजे उठ करके हम जो इनके कमरे ले रखे वो सोए रहते थे, हम स्कूल में पहुंच जाते थे। मेरे भैया लोग भी साथ में जाते थे। मैं अक्सर पहाड़ में जाता हूँ, महिलाओं से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो बहुत सारे कष्ट होते हैं जी, बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट। जैसे हम जंगलों से लकड़ी लाना, घास लाना, तो बहुत दूर दूर तक जाते थे हम लोग। हाँ, संडे के दिन तो जैसे जब महाभारत आता था ना, हम 9 बजे तक जंगल से घास का वो गठरी लेके आ जाते थे। मैं अक्सर बच्चों के साथ उनके घर से स्कूल तक की पैदल यात्रा करता हूँ, उतने ही भारी बैग लेकर। मैं और मेरे एक मित्र हैं मोहित उनियाल, हम लोग पैदल चलते हैं उनके घर से लेकर स्कूल तक उतने ही भारी बैग लेकर, और ये दिखाने के लिए, ये समझने के लिए कि इनकी सामने कितनी तरह की चुनौतियाँ हैं। 8-8 किलोमीटर हम पैदल चले हैं। बहुत कठिनाई झेली हम लोगों ने तो, पर अब जब से शादी हुई ससुराल में तो हमने करा नहीं काम। मैके में वो जमाना याद आता है आपको? जी बहुत। जो गांव है हम, लेकिन जो गांव में जैसा था ना पहले, वो नहीं है शहर में। जैसे गांव में, गांव का माहौल ही अलग है, सब खुश है। पहले हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता, दिन दुनिया का, अपने दुनिया में रमे रहते थे गांव में। जब हम 8th क्लास में आए तब टीवी आए हमारे गांव में, उस तक टीवी भी नहीं था, रेडियो में ही सुनते थे हम लोग। तो मतलब अच्छा था, गांव का माहौल भी अच्छा था। हमें गांव में जब रहते थे तो बाहर का हमको कोई ये नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। अभी आप जिक्र कर रहे थे रामलीला मंचन का, कोई किस्सा सुनना चाहेंगे रामलीला मंचन का? वो जब जाते थे ना, मैं तो छोटी थी, तो लक्ष्मण का ये था, बारात बनी रहती थी। तो जैसे मतलब लक्ष्मण जी जाते थे ना, उतारूं राजे की कपड़ी बनाऊं बेस मुनियों का, उतारूं राजे के कपड़े बनाऊं से मुनियों का। बहुत सुंदर। विजय जी के लिए एक ताली तो होनी चाहिए। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छता के मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो कौन सी ऐसी पहल है जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सके? सर जैसे मतलब घर में जैसे अब सफाई तो अपने घर से होती, लेकिन बाहर भी लोग क्या करते हैं, घर से तो अपना सारा कूड़ा निकाल देते, लेकिन जिसका प्लॉट है जैसे वहाँ फेंक देते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि जैसे अपना घर सफाई करें, वैसे बाहर गली मोहल्ला हमारा साफ रहेगा तो गाँव भी साफ रहेगा। और ये सब विजय जी कह रही हैं कि स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ धरती रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, हवा भी अच्छी आए, मतलब अच्छी हवा वातावरण रहेगा। गंदगी रहेगी तो बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह बीमारियां भी बहुत आएगी। विजय जी का कहना है कि अगर हमारी धरती स्वच्छ रही, हम घर से पहल करें जी, धरती स्वच्छ रही तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे पढ़ाई की तरफ अग्रसर रहेंगे, जब पढ़ाई करेंगे तो तरक्की करेंगे, जब बच्चे तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और इस समय हम बात कर रहे हैं कीर्तन मंडली से, एक भजन और सुनना चाहेंगे आपसे।
हमारे साथ है रोशनी रोथाण जी। रोशनी जी, आप कीर्तन मंडली से जुड़े कितना समय हो गया है? साल भर हो गया। साल भर हो गया है। पहले की रोशनी में और आज की रोशनी में कितना अंतर महसूस करते हैं? बहुत फर्क है जी। कीर्तन में रह रह के काफ़ी नॉलेज हो गया है, क्योंकि बोलने का भी और जाने का भी। घर में बैठे बैठे सोए खाना और सो जाना, क्या करना है। कोई कपड़े फटे उनको सिलो फिर सो जाओ। कीर्तन की चिंता होती है, जाना है। अच्छा, एक महिला के पास बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों की परवरिश की बात है, घर के बहुत सारे कार्य होते हैं। कैसे समय निकालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इस पूरे, क्योंकि आपको कीर्तन मंडली में भी जाना है, तो पूरे सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं? सर, रात को 4 बजे उठ के अपना काम घर का कार्य जल्दी करना है, उसके बाद पूजा करना है, फिर बच्चे का लंच बनाना है, फिर उसके बाद अपने कीर्तन की तैयारी करो, खाना बना के छोड़ दो, बच्चे आते खाते हम अपने कीर्तन में मगन हो जाते हैं। जिस दिन आपको बताया जाता है कि दीदी आज आपने कीर्तन में जाना है, तो क्या तैयारियां रहती हैं और क्या मन में चल रहा होता है, क्या सोच रहे होते हैं? ये सोचते हैं मन में पहले से, कल बता तो पहले देते हैं, पर सोचते हैं कि हमें जाना है। उससे हम अपने पहले रेडी हो जाता काम कि कल हमें जाना है। रात को ही पोछा पाछा लगा के फाइनल। बहुत बढ़िया। और ये देखिए, यही जज्बा है, यही लगन है तब जो आप। हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, बिल्कुल रेडी टन जाना है। अच्छा, कीर्तन, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कीर्तन तनाव से मुक्ति दिलाता है, कीर्तन आपको सुख शांति की ओर ले जाता है। कीर्तन में हमें लगाव बहुत है कीर्तन का। कुछ भजन तो आते नहीं, पर हमारी हेड है, उनके डर के मारे हम कंप्लेन लग जाए, पसीना छूट जाती है। साफ जब किचन में जाते सुबह तो बस अपना भगवान लगा। हाँ, तो सोचते हैं वहाँ पे बोलेंगे, बोलो, फिर भजन लगा दो, सुन लो, थोड़ा सुना, फिर उसे बंद कर दो, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाता, अपना आप ही आ जाता है भजन। फिर सोचते हैं कहीं डांटे ना हमको, आँख दिखाएगी, फिर तैयार हो जाए। एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। अच्छा दीदी, आप तो टिहरी गढ़वाल से आपका नाता रहा है, आपका बचपन वहाँ बीता है, कोई किस्सा साझा करना चाहेंगे? रामलीला की चौपाई सुना दूंगी। जी दीदी, जी दीदी। ऐसी महारानी जल बिना तड़पे, उलट गई तकदीर सी ये प्यासी है। बहुत सुंदर दीदी। और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप में आत्मविश्वास है, और कीर्तन मंडली से जुड़ने के बाद आपका आत्मविश्वास बड़ा है, कुछ करने का जज्बा है। और आप सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि जब आप कीर्तन मंडली में जाते हैं, जब कोई आपको आमंत्रित करते हैं, तो आप अपने घर के काम पहले निपटा लेते हैं, और आपके अंदर ये इच्छा रहती है कि मुझे वहाँ जाना है। बहुत अच्छा लगा दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दीदी, आप कितने साल पहले जुड़े इस कीर्तन मंडली से? भैया मैं तो बहुत साल हो गए, मगर 30-35 साल हो गए। दिल्ली में रहती थी मैं पहले, वहीं से जुड़ी हुई मैं। यहाँ के मेरे को हो गया 11-12 साल। यहाँ भी मैं 11-12 साल से जुड़ी हुई हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मी गोसाई। लक्ष्मी गोसाई जी। हाँ जी। आप कीर्तन मंडली से 11 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। उससे पहले आप 35 साल हाँ, दिल्ली में थे। दिल्ली में रहे। हाँ, कीर्तन 30 साल हो गए मेरे को। कीर्तन मंडली से जुड़कर हाँ, क्या पाया? हाँ जी, बहुत कुछ पाया। भक्ति में रह के हमें बहुत कुछ पाया। मुझे तो बहुत कुछ मिला भक्ति में रह के, मिला है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, भगवान होता है। जब हम सच्चे मन से भक्ति करेंगे ना, तो ज़रूर भगवान पार लगाएगा, लगाया है भगवान ने पार। बहुत अच्छी बात कही है कि ईश्वर की भक्ति से हमको आत्मिक शांति मिलती है। हाँ जी। हम सशक्त होते हैं। हाँ। और जब हम महिलाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग। यही ताकत है कीर्तन मंडली की। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय बोलो दारी माता की, प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। जय जय बोलो दारी माता की, प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। ई तेरी कुटी में गंगा माता, तेरी कुटी में गंगा, तेरी कुटी में गंगा माता, तेरी कुटी में गंगा। सर गढ़वाल लग दे माता तेरो ना कुडंका, सर गढ़वाल लग दे माता तेरो ना कुडंका। जय जय बोलो दारी माता की, प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। जय जय बोलो दारी माता की, प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। काटी जालू रोटे माता, काटी जालू रोटे, काटी जालू रोटे माता, काटी जालू रोटे। कनबली लगे दे माता तेरी अखंड ज्योति,
कन बली लगे दी माता तेरी अखंड ज्योत। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। कमला को फूल माता कमला को फूल, कमला को फूल माता कमला को फूल। एक हाथ माँ शंख तेरा दूज माँ त्रिशूल, एक हाथ संग माँ तेरा दूज त्रिशूल। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। डोल बजे डमाओ माता डोल बजे डमाओ, डोल बजे डमाओ माता डोल बजे डमाओ। एक दाने गढ़वाल तेरा एक दाने घुमाओ, एक दाने गढ़वाल तेरा एक दाने घुमाओ। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। राम जी को बाण माता राम जी को बाण, राम जी को बाण माता राम जी को बाण। तेरे मंदिर आल माता मी चढ़ालू गांड, तेरे मंदिर आल माता मी चढ़ालू गांड। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। नरू की नारायणी माता नरू की नारायणी, नरू की नारायणी माता नरू की नारायणी। आंधा जांधा भगता की तू है जय देनी, आंधा जांधा भगता की तू है जय देनी। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। जय जय बोलो धारी माता की प्यारी चैतु सर गढ़वाल की। धारी मैया की जय। इस समय हम हैं 20 बीघा में। यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं माँ धारी देवी कीर्तन मंडली से। माँ धारी देवी कीर्तन मंडली सबसे प्रमुख मंडलियों में एक है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 32 कीर्तन मंडलियों ने हिस्सा लिया था, उसमें आप प्रथम आए थे। और जब आप प्रथम आए तो आपका हौसला बढ़ता गया और आपकी प्रस्तुति में लगातार निखार आता गया। कीर्तन मंडली भक्ति भाव से कीर्तन करती हैं और मगन हो जाती हैं। वाद्य यंत्र भी आप बहुत अच्छा बजाते हैं और इसके साथ आप एक और मुहिम चला रहे हैं। वो मुहिम है स्वच्छता की मुहिम, अपने पर्यावरण को संरक्षित करने की मुहिम और माँ गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने की मुहिम। शशि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप इस अभियान को चलाते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। सर, इस अभियान को चलाने में बहुत आनंद आता है। हम हर रविवार को 2 घंटे 8 से 10 त्रिवेणी घाट पे, नाव घाट से लेकर और त्रिवेणी घाट तक पूरी सफाई करते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो। अपने घर से सुबह 8 बजे निकलते हैं, 10 बजे तक सफाई करते हैं। उसके बाद मैं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे समूह का नाम है यमकेश्वर महादेव स्वयं सहायता समूह, और उसमें हमें निगम से आजकल काम मिला है यूजर चार्ज कलेक्शन का। तो हम हर घरों में जाके यही समझा रहे हैं कि सूखा कूड़ा अलग रखो और गीला कूड़ा अलग रखो। हम उसकी हर घर से कलेक्शन कर रहे हैं, यूजर चार्ज कलेक्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, पहले 1-2 महीने में बहुत दिक्कत आई हमें, लेकिन अब बहुत अच्छा आप लोग देखते हैं, आदर भाव भी करते हैं, बिठाते भी हैं और अपने यूजर चार्ज कलेक्शन की पर्ची भी काटते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आपका कहना है कि पहल हम खुद से करें, अपने घर से पहल करें, क्योंकि ये काम हमारा रोज़ाना का काम है कि गीले कचरे को अलग करना है, सूखे को अलग करना है। जब गीले और सूखे को दोनों को अलग कर देंगे तो उन भैया का काम भी आसान हो जाएगा जो उसको सेग्रीगेट करते हैं, जो उसको अलग करते हैं। गीला कचरा तो हमारे यहाँ खाद भी बन जाती है, कंपोस्ट में इस्तेमाल होता है, और भी तरह के कचरे होते हैं, उनको भी हम अलग अलग करें तो ज़्यादा सही रहेगा और यही हमारे पर्यावरण को संरक्षित करेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप सब अपने भजनों में रम जाते हैं और जब आप कोई कार्य करते हैं, महिलाएं ही स्वच्छता की मुहिम को आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि वो जो भी काम करती हैं वो तन्मयता से करती हैं और महिलाएं अपनी प्रकृति, जिसको माँ प्रकृति कहते हैं, उनके प्रति भी आपका एक संकल्प है कि हम आपको ताकत देंगे, आप हमें ताकत दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा। जय माँ धारी देवी। हम संकल्प लेते हैं
गीले और सूखे कूड़े को गीले और सूखे कूड़े को घर पर ही अलग अलग डिब्बों में डालेंगे डालेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। कूड़ा सड़कों की जगह कूड़ेदान में डालेंगे। पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बंद करेंगे। बाजार से सामान घर ले जाने वाले कपड़े के थैले में ही लाएंगे। नालियों और खाली प्लॉटों में कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। नदियों और नहरों में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं डालेंगे। जल और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे। अपने आसपास हरा भरा रखने में योगदान देंगे। हम बनाएंगे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जय हिंद। जय उत्तराखंड।